गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। आप बहुत कुछ करते हैं हमारे समाज के अंदर बेहतरी के लिए, हमारी सरकारें बहुत कुछ करती हैं, हमारे समाज के सुधारक को बहुत कुछ प्रयास करते हैं और नए नए कानून बनाए जाते हैं, नया नया कुछ करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी समाधान देते हैं। कहते हैं दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। वो टेम्परेरी समाधान मिलता, कहीं कोई घटना घट जाती है, उस घटना के लिए हम आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, थोड़े दिन के बाद वो सब वैसे का वैसे ही हो जाता है। ये सब टेम्परेरी समाधान है। अगर आपको परमानेंट समाधान चाहिए तो दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। जब तक जो रूट काज है, रूट समस्या की जो जड़ है, जड़ से जुड़े रहोगे तो आप खड़े रहोगे। हमारी जड़ें हिल गई हैं, हम डगमगा गए हैं, इसलिए समाज के अंदर उथल पुथल हो रही है। हर कोई अपना आपा खो रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज हमारे समाज के अंदर एक डर का माहौल, जिधर देखो लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहा है। देश के हर नागरिक को जिम्मेदारी है देश के विकास की, देश की भलाई, देश की प्रगति के लिए। कुछ ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। देश का हर नागरिक जब अपने जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन करेगा, तभी समाज के अंदर बैलेंस बन पाएगा। आज हमारे समाज के अंदर जो भी चुनौतियां हैं, जो भी चैलेंज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान सभी को करना पड़ेगा। ये सदियों से, जब से सृष्टि बनी तभी से ये समस्या रही है। सदियों से जब से सृष्टि बनी उस वक्त भी दैवी शक्तियां भी थीं और राक्षसी शक्तियां भी थी, दोनों थी। कौन किसके ऊपर भारी पड़ जाए, कभी वो उसके ऊपर भारी पड़ते थे, कभी वो उसके ऊपर भारी पड़ जाते थे। वो दैवी शक्तियां आज भी हम लोगों के अंदर हैं, राक्षसी शक्तियां भी हमारे अंदर हैं। जब हम नकारात्मकता के साथ में, नेगेटिव रूप में, एक गलत के साथ खड़े हो जाते हैं तो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को जागृत करते हैं। जब हम सही के साथ होते हैं, सही होते हैं, सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं, तो हम दैवी शक्ति के साथ होते हैं। ये आज हमारे समाज में आज भी है। इसलिए आज हमें जरूरत है जागरूकता की। समाज के हर वर्ग को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी ईमानदारी निभाइए, ईमानदारी से अपना कार्य करिए, अपने धर्म का पालन करिए। हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ है आपके पास उसको बेहतर बनाने की आवश्यकता है, उसी को बेहतरीन, गुड टू बेटर टू बेस्ट करने की आवश्यकता है। आज बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े सब कुछ खोलने की तो आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ जो खुले हुए हैं उनको बेहतर तरीके से मेंटेन करने की भी आवश्यकता है कि जो खुले हुए हैं वो अपने बेहतर कार्य कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो हमें अपना जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो हमारे पास क्षमताएं हैं, जो हमारी पावर, जो शक्ति है, उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है, उसको भी रिविजिट करने की आवश्यकता है और नई नई चीज़ों का आविष्कार करना भी जरूरी है समाज के। क्योंकि समाज में बदलाव जो आ रहा है, बदलाव के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनियादारी आपको बदल के रख देगी। तो हमें नई चीज़ों को स्वीकार करना है, लेकिन पुरानी चीज़ों को से दुनिया भी नहीं बनानी, उनको भी ठीक करने का कार्य करना है। नहीं तो गलत हो रहा है वो होता रहेगा, अब अच्छे का प्रयास करते रहोगे और अच्छा गलत दोनों एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए समाज में बेहतरी तभी होगी, समाज में हर कोई अपने धर्म का पालन करे, ईमानदारी से अपने कार्य करे। जो भी कार्य करें, हर किसी का मोटो मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आज ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। जिधर देखिए हर कोई आता है, मेरा सामान अच्छा, मेरा प्रोडक्ट अच्छा, मैं बढ़िया ट्रेनर हूँ, मैं अच्छी ट्रेनिंग करा, मैं अच्छा कार्य कर लेता हूँ, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा ये हूँ, सब मैं का जो जहाँ लेवल लग जाता है, जो दूसरे हैं वो क्या खराब हैं? आप अच्छे हो तो दूसरे खराब हैं। आप अच्छे हो तो आपको अच्छा बताने की जरूरत क्या है? आप अच्छे हो तो वो तो दुनिया बताएगी ना आप कैसे हो। आज चारों तरफ एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है, हर कोई लगा हुआ है किसी भी तरह से मेरा काम बन जाए, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह लगाता है, बस मेरा काम चल जाए, मेरी पार्टी चमक जाए, मेरी मूवी हिट हो जाए, मेरी किताब अच्छी हो जाए, मेरा बिजनेस जबरदस्त हो जाए, मेरे लोग कामयाब हो जाए, ये सब में लगा पड़ा है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो किसके लोग हैं? वो भी तो आपके लोग हैं। आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है समाज के हर वर्ग को, हर इंसान को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना। जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी सामान बनाते हैं, जो भी सेवाएं देते हैं, उस सेवाओं के में जो भी उसका फायदा होगा हर किसी का होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल मेरा ही काम हो, मेरा लोगों का भला हो, नहीं, हर किसी का भला होगा। क्योंकि जिसका भला नहीं होगा वो भी फिर आपका
नुकसान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हर ऐसे वर्ग जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको बेहतर बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आज लोग गलत प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत कार्य में संलिप्त हैं, गलत मानसिकता के शिकार हैं। आज रोज़ समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनको सोच के भी बहुत ज़्यादा दिल कांप जाता है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, एक डर के माहौल में जी रही हैं। आज कहीं पर भी आप अपनी बहन बेटियों को अकेले भेजने में आपको डर लगता है, जब तक वो अपने घर जहाँ पर भी जा रही है सुरक्षित ना पहुँच जाए। हमारे अंदर हमेशा डर का माहौल रहता है। क्यों? आखिरकार क्यों? किससे डर रहा है आजकल? पहले पुराने टाइम में क्या होता है, जानवरों से डरते थे, कहते शेर आ जाएगा, ऐसे जानवर आ जाएंगे तो इंसान का नुकसान कर देंगे। आज उनका डर तो खत्म हो गया, क्योंकि वो तो जंगल में रहने लग गए, उनकी एक अलग जगह है। लेकिन इंसान, जो समाज जहाँ पे इंसान रहते हैं, आज इंसान का इंसान से डर है, इंसानी जानवर बन गया है, ऐसे कृत्य करता है। मानवीय कृत्य ना करने के बजाय एक अमानवीय कृत्य करता है, वो जानवरों जैसे कृत्य कर जाता है। सोच के भी रूह कांप उठती है। आज उसको ठीक करने की जरूरत किसकी है? हम सब की जरूरत है। हम सबके घर के परिवार के सदस्य होते हैं जो मानो अमानवीय कृत्य करते हैं। हम सबको अपने धर्म का, अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है। ये समाज के जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है। खासकर संत, महात्मा, पंडित, पुजारी, नेता, मौलवी, समाज सुधारक, वक्ता, प्रवचनकर्ता, हमारे जो कथावाचक, आप टीवी में आकर खाली अपना सामान बेचना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी समाज को बेहतर करना भी है। समाज को बेहतर करोगे तब आप भी सुरक्षित रह पाओगे, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य से समाज की भलाई नहीं हो रही है, केवल अपना सामान बेच रहे हैं, तो आप स्वार्थी इंसान हैं। आप स्वार्थी इंसान हैं। आपको उससे ऊपर उठना है। अपना पेट तो पालना है, अपना बिजनेस को करना है, लेकिन साथ साथ आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए समाज के अंदर जागरूकता लाना, समाज के अंदर अवेयरनेस लाना। खुली आंख जब ज्ञान की प्रकट हुआ यह सार, खुली आंख जब ज्ञान की प्रकट हुआ यह सार, सब में मैं हूं, मैं ही सब में, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। ये नजरिया, ये दृष्टिकोण आपको हर भारतवासी के अंदर भरना है। भारतवासी क्या, पूरे दुनिया के अंदर जो मानव हैं, हर मानव के अंदर वो आंख खोलनी है। उनका दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र खोलना है। जब ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, वो अपने आप को जान जाते हैं, अपने आप को समझ जाते हैं, अपनी शक्तियों पे, अपनी इंद्रियों पे संयम कर लेते हैं, और इंद्रियों पे जो विजेता हो जाता है वही इंद्रराज कहलाता है। इंद्र का शासन करने वाला, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, इनके ऊपर संयम की लगाम लगा लेता है। जब जरूरत है तभी इस्तेमाल करेगा, ना कि इंद्रियां उसके ऊपर राज करें। आपका काम आपके ऊपर कामी के रूप में हावी नहीं होना चाहिए। आपका काम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जीवन की गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जो समाज के अंदर गलत तबके के लोग हैं, उनके ऊपर उनके कामीपन हावी हो जाता है। उनकी इंद्रियां उनके ऊपर शासन करने लग जाती हैं, और फिर वो ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और फिर उनको पकड़ के जेल में डाला जाता है। थोड़ी सजाएं दे दी जाती, बाद में वापस आके फिर वही कार्य फिर शुरू कर देते हैं। तो दवा खाई, राहत मिली, मगर बीमारी ना गई। वो टेम्परेरी समाधान है, परमानेंट समाधान ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में जब बदलाव होगा तब हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाएंगे, अपने आप को संयमी बना पाएंगे, अपनी इंद्रियों पे शासन कर पाएंगे, या आप अपने समाज के दायरे के अंदर रह करके अपने धर्म का पालन कर पाएंगे। आप प्रेमी प्रेम का हैं, आप पति पत्नी हैं, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों का वहन करते हुए अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाइए। आप गलत कार्य में संलिप्त मत हो जाइए। आपस में जो भी आपका तालमेल होना चाहिए, आपसी रूप से होना चाहिए, ना कि समाज के अंदर कोई ऐसा कार्य करो जो आपके ऊपर कलंक का टीका लगाए। चाहे आप किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, कि कोई भी उम्र भी आपकी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है आपके ऊपर काम आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आपको समाज ने कुछ कायदे कानून दिए हैं। आप वैवाहिक जीवन जी करके अपने धर्म का पालन करिए, गलत कार्य मत करिए। गलत कार्य करके समाज के ऊपर गलत लांछन मत लगाइए। समाज के अंदर प्रेम, भाईचारा, स्वच्छता, खुशहाली लाना हम सब की जिम्मेदारी है। डर के माहौल में नहीं रहना, खुल के हमें सांस लेना है। ये आज़ाद देश में हम रह रहे, आज़ाद देश में आज़ादी का
जश्न मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि हम सब आज़ादी के साथ रह पाएँ। तो हमें फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में हमें सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। हमारे अंदर रोटी, कपड़ा, मकान की सुविधाएं भी होनी चाहिए। हमें रोजगार भी मिलना चाहिए, काम धंधा भी होना चाहिए हमारे पास, और आर्थिक रूप से सक्षम अपने आप को इतना बनाना है कि हमारे जो दिनचर्याएँ, हमारी डे बाई डे लाइफ है वो बेहतर चल पाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपना बेहतर तरीके से रहन सहन, अपनी लाइफ स्टाइल बना पाएँ, अपना हेल्थ बेहतर तरीके से कर पाएँ, अपने समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने अपना योगदान दे पाएँ, आप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएँ, आप अपने माँ बाप की बेहतर देखभाल कर पाएँ, समाज के अंदर जो सोशल जिम्मेदारियाँ उनको बेहतर तरीके से निभा पाएँ। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम, मजबूत बनाएंगे। ईमानदारी के साथ हर काम ईमानदारी से करें। ऐसा नहीं है आप शॉर्टकट का रास्ता अपनाएं, वो आसान रास्ता नहीं अपनाना है। आपको थोड़ा सा समय लगेगा, कामयाबी जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन हमें श्योरकट जो सही है वही कार्य करना है, गलत कार्य नहीं करना है। हमें समाज में जागरूकता फैलाने का काम करना है। बहुत ज़्यादा कुछ पसारा करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं बहुत पसारा नहीं करना है, जो भी करो अच्छा करो, जबरदस्त करो। बहुत पसारा जो किया वो भी गए निराश। जिन्होंने बहुत कुछ किया वो भी निराश ही जाते हैं। एंड ऑफ द डे आपको अंत में निराशा हाथ लगती है जब आप जो भी कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से नहीं करेंगे। लेकिन जो कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी सच्चाई से कर रहे हैं, आपको खुशी होती है, आनंद की अनुभूति होती है। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसे ही करनी कर जा प्यारे, जग रोई तू हंसता जा, जग रोई तू हंसता जा। जबरदस्त तरीके से आप जिंदा दिली के साथ अपना कार्य करिए, चाहे कितना छोटा, कितना बड़ा, मध्यम, कोई भी कार्य, हर कार्य में ईमानदारी होनी चाहिए। और ये हमारे देश के अंदर, खासकर हम अपने भारत देश की बात करें, हम अपने भारत देश में रहते हैं, हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसर लोग हैं, जिनके ऊपर देश की जिम्मेदारियां हैं, नेता लोग भी उन्हीं के ऊपर जिम्मेदार रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर सारे अफसर लोग अगर सही काम करने लग जाएं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सही कार्य कर लीजिए, उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि कल जो भी समाज में गलत होगा उसमें आपके बच्चे भी उसका नुकसान उठाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी समाज को बेहतर बनाने की, आपको जो जिम्मेदारी दी, आपको अफसर बनाया है तो अफसर बन के ही कार्य करो, सच्चा ईमानदारी के साथ करो। आपकी नौकरी जाती हो जाने दो, लेकिन कभी गलत के साथ समझौता मत करो, किसी गलत का साथ मत दो, गलत कार्य में हिस्सेदारी मत बनो, गलत कार्य करने के लिए किसी को मजबूर मत करो, ना खुद करो। गलत कार्य से दुनिया बना लो। चाहे कोई कितना बड़ा पावरफुल शक्तिशाली इंसान आपके ऊपर दबाव डाल रहा हो, आप उस दबाव से झुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपसे देश है। पार्टियां आएंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, चली जाएंगी, लेकिन देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। इसलिए हमें देश की भलाई की, देश की प्रगति, देश के उत्थान के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना, देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन करना है। क्योंकि हर जगह सरकार नहीं होती, हर जगह अफसर नहीं होते, हमें भी कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है। आप गाँव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, जो समाज के कुछ ऐसे कार्य हैं वो आप कर रहे हैं, जहाँ कोई देख नहीं रहा वहाँ आप देख रहे हैं, वो प्रभु देख रहा है। आप भगवान को मानते हैं तो भगवान की भी मानो। अगर भगवान को मानते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, तो आप उनकी भी मानो। उन्होंने भी आपको बताया सच्चा ईमानदारी के साथ जीवन जीना है। इसलिए आज से, अभी से हमें अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का पालन करना। हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपकी आदत में समार हो चुकी हैं, आपकी आदत में शामिल हो गई, छूट नहीं रही, उनको भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे कोई भी कार्य नहीं जो हो नहीं सकता है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो हो नहीं सकता। अपनी आदतों को बदल सकते हो, अपनी आदतों पे लगाम लगा सकते हो, अपनी आदतों पे संयम के लगाम लगा सकते हो। जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो, आपको ट्रेंड किया जाता है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में आपको ट्रेंड करके आपके माइंड, बॉडी को, फिजियोलॉजी को ऐसे बदल दिया जाता है जैसे आप गाड़ी की स्टीयरिंग जिधर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। आप भी अपनी आदतों को जिधर डाइवर्ट करना चाहें कर सकते हैं। गलत आदतों को आप ब्रेक लगा करके नई आदतों को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ के आप मास्टर बन सकते हैं, न्यू फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। अभी अच्छा समय कभी नहीं आता, जब आप जागरूक हो जाते हैं, अवेयरनेस आ जाती है, तभी आपके जीवन में नया सवेरा होता है। उठ जाग मुसाफिर, देर भई, उठ जाग मुसाफिर, बहुत देर हो गई है, उठ जाग जा मुसाफिर, जाग जा, अब जाग जा। मानव का धर्म निभा, मानवता का धर्म निभा। मानव के रूप में तूने जन्म लिया है तो मानव बन के दिखा। मर्द है तो मर्द की औलाद बन के दिखा, नारी है तो नारी
शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करो। हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने धर्म का पालन करे। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ के चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बन करके अपने अंदर अवेयरनेस जागरूकता लाइए, देश में क्रांति लाइए। जो भी संस्थान हैं, हमें बहुत ज़्यादा संस्थान खोलने की आवश्यकता नहीं, जो संस्थान खुले हुए हैं उन्हीं को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उन्हीं के अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है, उन्हीं में एक नया मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस एटीट्यूड दृष्टिकोण की बदलाव की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा प्रसार करने की जरूरत है, जो है उसी को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपके अंदर इतनी अपार शक्तियाँ हैं, आप अपार शक्तियों के भंडार हैं, अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। कस्तूरी कुंडल बसर मृग ढूंढे बनवाएं, सुख शांति कामयाबी का खजाना आपके अंदर है। इसलिए दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। हमें बीमारी अगर मिटना है तो दवा करो, रूट कॉज को हिट करो, रूट आपकी हिट होगी। अगर हमें नया फल चाहिए तो हमें रूट को बदलना, रूट को बदलोगे तभी फ्रूट बदलेगा। हमें बहुत ज़्यादा वाहवाही की आवश्यकता नहीं है। आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। आप समाज में जो भी कार्य कर उस कार्य में ईमानदारी लेके आइए और अपने लगाम इंद्रियों पर संयम लगाइए। फिजिकली अपने आप को जबरदस्त बनाइए, फिजिकली एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। अपने घर में अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाइए, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ तालमेल बिठाइए फिजिकली रूप से। और जितना ये गलत सोशल मीडिया होती उनसे जितनी दूरियां बनाएंगे अच्छा रहेगा। चाहे वो सीरियल हों, चाहे सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर या नेटफ्लिक्स पे जैसी चीज़ों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो आपको नहीं लेनी है। बोला ना, वो देने वाले तो आपको देगा, देने व बेचने वाले तो जहर भी बेच रहे हैं। आपको क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपकी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना है, कहाँ ज़्यादा समय लगाना नहीं लगाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे कोई भी, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो उसका समाधान आपके पास है। आप अच्छे काउंसलर, अच्छे कंसल्टेंट के पास जाइए, अच्छे कोच, अच्छे मेंटोर, अच्छे गुरु को ढूंढिए। अपने घर वालों, अपने परिवार वालों के साथ डिस्कस करिए, बैठिए, उनसे बातचीत करिए। और युवा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, कोई आपको ब्लैकमेल करता है, कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है, कोई आपको गलत चीज़ों के लिए तैयार करता है, आप उससे दूरियां बना लेंगे, अच्छा रहेगा। समाज में जागरूकता लाने का आपका माध्यम बनिए। आज गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी साइट्स बनाई हुई हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको उसकी मदद लेनी चाहिए। आप अपने घर परिवार में जो भी होती दिक्कत समस्या होती है, डिस्कस करिए, बैठ के बातचीत करिए। आप कुछ कार्य अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको मिलजुल के करा जाता है। समाज को बेहतर बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब जब अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे, हमारा एक बेहतर खूबसूरत समाज मिलेगा। एक वो समाज जिसका हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दी। ऐसे भारत देश को बेहतर बनाने के लिए हमें भी अपना कुछ योगदान देना चाहिए। और वो योगदान यही है कि आप अपने धर्म का पालन करें, ईमानदारी से एक अच्छी मानवता का धर्म का पालन करें। दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। हमें दवा खा के राहत तो मिल जाएगी, लेकिन बीमारी अगर मिटना है तो हमें परमानेंट समस्या का समाधान की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। नए नए कानून बनाने से थोड़े दिन समाधान मिलता है। कहते एक दवा खोज करते हैं, दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है, दूसरी बीमारी की दवा की खोज, तीसरी ये तो चलता रहेगा। जब से सृष्टि बनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जरूरतें हैं उसके लिए आविष्कार करना, जिनका कार्य है वो करेंगे। लेकिन हमारा कार्य क्या है? जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में ईमानदारी लाएँ, उस कार्य में अपना 100% दें और देश समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने अपने योगदान दें। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने अंदर वो काबिलियत, वो जबरदस्त जज्बा पैदा करिए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर नहीं जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। हमेशा अपने आप को चैलेंज करिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए। आप हमारे लीडरशिप प्रोग्राम के माध्यम से भी अपनी शक्तियों को जागृत करिएंगे। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को मजबूत बनाएंगे। न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ के मास्टर बनेंगे और न्यू लाइफ के क्रिएटर, रचयिता, रचनाकार भी आप बनेंगे। राइट योर डेस्टिनी, क्रिएट योर डेस्टिनी। आप अपने रचयिता बनिए, लिखिए अपनी किस्मत और रचयिता बनिए, अपनी किस्मत के भाग के विधाता बनिए। मनुष्य अपने भाग का विधाता स्वयं है। आप भी अपने भाग के विधाता बनिए और देश समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने अपने योगदान दीजिए। क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे। बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये हम सबकी जिम्मेदारी, राष्ट्र के अंदर प्रेम की भावना भरनी है, सबको जागरूक बनाना है, अवेयरनेस के साथ उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है कि खुली आंख जब ज्ञान की तो प्रकट हुआ यह सार, मैं ही सब में मैं हूँ, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। आप जीवन में आगे बढ़े, कामयाबी के शिखर पहुँचे, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है।
आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, आप अपने जहाँ भी आपको लगता है कि आपको लोगों के अंदर एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है, हम हमेशा उपलब्ध हैं। आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं 9953081630 पर संपर्क स्थापित करके आप हमारे से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने आप को ट्रेनिंग में इनरोल कराइए और अपने आप को महान बनाने के लिए देश, समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने अपना योगदान दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।